स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी शरीक थे। वज़ीर आज़म ने कहा कि 20 साल के बाद किर्गिस्तान के सरबराह का पाकिस्तान का दौरा नहायत खुशाइंद है। दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने में सदर सादर जापारोफ का ये दौरा इंतहाई मुफीद साबित होगा। किर्गिस्तान के सदर सादर जापारोफ ने पुरतपाक इस्तकबाल पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया भी अदा किया। Exchange of views in bilateral relations as well as important regional and international developments. We have reaffirmed today and of course in no uncertain terms our shared resolve to elevate Pakistan-Kyrgyzstan relations to a much higher level by enhancing collaboration in political, trade, connectivity, energy, agriculture, education, defense and of course in cultural domains. पाकिस्तान और किर्गिस्तान के दरमियान मुख्तलिफ शो में 15 मुफाहमती याददाश्तों का तबादला। मईशत, ज़राअत, तवानाई, मादनियत और सियाहत के शो में ताल्लुकात को बढ़ाया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तकरीर से खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान और किर्गिस्तान के दरमियान खुशगवार बरादराना ताल्लुकात हैं। सदर का दौरा दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए अहमियत का हामिल है। ये दौरा मुख्तलिफ शो में ताउन के लिए अहम है। मुज़ाकरात में मुख्तलिफ शो में ताउन, आलमी और इलाकाई उमूर पर गुफ्तगू हुई। तवानाई, तिजारत और रवाबित के फ़रोग में ताउन को बढ़ाएंगे। पाकिस्तान किर्गिस्तान बिजनेस फोरम से मुआशी ताउन की नई राहें खुलेंगी। किर्गिस्तान के सदर सादर जापारोफ ने कहा कि पाकिस्तान जनूबी एशिया में किर्गिस्तान का अहम शराकतदार है। मुआशी इस्तेकाम और तरक्की के लिए काबिश है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के विजन की अक्कासी हैं। हमने मवासलात, ट्रांसपोर्ट और दीगर शो में सलाहियत से इस्तिफ़ादा हासिल करना है। इस वक्त 12,000 पाकिस्तानी तलबा किर्गिस्तान में ज़ेर तालीम है। दोनों मुल्क दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़म हैं। किर्गिस्तान के सदर का दौरा है पाकिस्तान। वज़ीर आज़म हाउस आमद पर पुरतबाक इस्तकबाल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने गर्म जोशी से मुसाफा किया। खैर सगाली के जज्बात का इजहार किया गया। इस मौके पर दोनों ममालिक के कौमी तराने भी बजाए गए। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने मौजूद मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। सदर किर्गिस्तान ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मौजूद मेहमान का अपनी काबीना से तारुफ भी कराया। सदर जापारोफ ने वज़ीर आज़म हाउस के अहाते में पौधा लगाया। पाकिस्तान ने बरतानिया से शहजाद अकबर और आदिल राजा के पाकिस्तान हवालगी का मुतालबा कर दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला ने हवालगी के कागजात बरतानवी हाई कमिश्नर के सुपुर्द कर दिए। मोहसिन नकवी और जैन मैरियट की मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात, सिक्योरिटी ताउन और गैर कानूनी मुक़ीम पाकिस्तानियों की वतन वापसी के उमूर पर बातचीत की गई। वज़ीर दाखिला ने कहा कि शहजाद अकबर और आदिल राजा पाकिस्तान में मतलूब हैं, फौरी तौर पर हवाले किया जाए। मुलाकात में प्रोपेगेंडा करने वाले पाकिस्तानियों के खिलाफ ठोस शवाहिद भी फराहम किए। कहा, फेक न्यूज़ हर मुल्क के लिए मसला है। बैरून मुल्क बैठ कर रियासत और इदारों के खिलाफ हैज़त सराई की कोई मुल्क इजाज़त नहीं देता। अमरीका में हमले की मनसूबाबंदी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार मुल्ज़िम अफगान शहरी निकला। दफ्तर खारजा ने गिरफ्तार शख्स लुकमान खान के पाकिस्तानी शहरी होने की तरदीद कर दी। तर्जुमान ताहिर इंद्राबी का कहना है कि लुकमान खान बतौर महाजिर पाकिस्तान में कुछ अरसा रहा है। लुकमान खान डेलावेयर यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म है जो अफगान वालिदैन के घर पाकिस्तान में पैदा हुआ और बाद में अमरीका मुंतकिल हो गया। बयान के मुताबिक लुकमान खान के पास अमरीका और अफगानिस्तान की दोहरी शहरियत है। अमरीकी शहर डेलावेयर से गिरफ्तार अफगान शहरी लुकमान का ज़्यादा वक्त अफगानिस्तान में गुजरा। वफाक और सूबों के दरमियान वसाइल की तकसीम के लिए 11वां NFC का पहला इजलास। सिंध और KPK के वज़ीर आला बतौर सूबाई वज़ीर ख़जाना शरीक हुए। पंजाब और बलूचिस्तान के वज़ीर ख़जाना और प्राइवेट मेंबरान इजलास से मौजूद थे। खैबर पख्तूनख्वा ने NFC में साबिक़ फाटक की शमूलियत का मुतालबा किया गया ताकि दहशत गर्दी के खिलाफ जंग का हिस्सा 1% से बढ़ाकर 3% किया जाए। सूबे का मजमूई शेयर 14.62% से बढ़ाकर 19.62% होना चाहिए। सूबे ने आइन के आर्टिकल 161 से मुतालिक मसाइल हल करने का मुतालबा भी किया।
वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने खिताब करते हुए कहा कि NFC के मामलात को कामयाबी से पाया तकमील तक पहुँचाना मंजिल है। NFC अवार्ड की मुद्दत 21 जुलाई को पूरी हो चुकी है। आने वाले हफ्तों और महीनों में बामकसद और तामीरी मुबाहिसे जारी रहेंगे। उम्मीद है कि अरकान बामायनी मकालमे के लिए भरपूर अज़्म के साथ आगे बढ़ेंगे। NFC का अगला इजलास 8 से 15 जनवरी 2026 तक मुनक्किद करने का फैसला किया गया है। बड़े अच्छे माहौल में, और आज की मीटिंग में मेनली सूबों ने और फेडरेशन ने अपनी फिस्कल पोजीशन बताई है। ये फैसला हुआ है कि कुछ ग्रुप्स बनेंगे जो कि इसको आगे ले जाएंगे। हमने उन ग्रुप्स के लिए डिस्कशन होगी जो अगले हफ्ते इंशाल्लाह बन जाएंगे। NFC से मुतालिक पहली मीटिंग अच्छे माहौल में हुई है। सूबों और वफाक ने अपने मालियाती उमूर से मुतालिक आगाह किया है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि पहली मीटिंग का बाज़ाब्ता एलामिया जारी होगा। फैसला किया गया है कि ग्रुप्स बनाए जाएंगे और वो मालियाती उमूर को आगे लेकर चलेंगे। सुथरा पंजाब का नया इनकलाब, रिवायती झाड़ू को खैराबाद कह दिया गया। जो भी पंजाब में गंदगी फैलाएगा अब जुर्माने की सजा पाएगा। पंजाब में पहली बार सफाई के लिए जदीद इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स वेस्ट टू वैल्यू प्रोजेक्ट के तहत जुर्माने किए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने वेस्ट टू वैल्यू प्रोजेक्ट के लिए 10 जनवरी तक जामे प्लान तलब कर लिया। कहा पंजाब में कमर्शियल एरियाज और सड़क पर गंदगी फैलाने वाले कानून के शिकंजे में आएंगे। सफाई वाली गाड़ियां भी अब माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगी। पंजाब में अब कूड़े से भी आमदनी और एनर्जी पैदा की जाएगी। मरियम नवाज ने कहा कि सफाई का इतना बड़ा निज़ाम किसी मुआवजे से कम नहीं। शहरों और देहात की सफाई का जामे निज़ाम बरसों पहले बनना चाहिए था। सूबे भर में सुथरा पंजाब पर आवाम की तरफ से अच्छे काम का मुस्बत फीडबैक आ रहा है। लाहौर हाई कोर्ट में ई चालान और भारी जुर्मानों के खिलाफ दायर दरख्वास्त निपटा दी गई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हुकूमत ने कानून बना दिया है, इस पर अमल किया जाए। यहाँ पर आप कानून पर अमल दरामद के बजाय कानून ख़त्म कराने के लिए आ गए हैं। पुलिस ने बताया है कि नए कानून के इतलाक से हादसात में कमी हुई है। क्यों ना इस पटिशन को ही मुस्तरद कर दिया जाए। जुर्माना ज़्यादा इसलिए रखा गया कि लोग खिलाफ वर्जी ना कर सकें। कानून सोसाइटी को बेहतर करने के लिए बनाए जाते हैं। शहरियों को जिम्मेदार बनाने के लिए कानून साजी ज़रूरी होती है। वालिदैन भी कुछ जिम्मेदारी का मुजाहरा करें। आपने देखा रावलपिंडी में क्या हुआ, हादसे में 2 खवातीन जान से गईं। कराची में खुले मैनहोल बच्चों की जान के दुश्मन बन गए। गुज़िश्ता रोज़ बल्दिया टाउन में मासूम बच्चे के खुले मैनहोल में गिरने के बाद वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। अहले मोहल्ला ने फौरी तौर पर बच्चे को गटर से निकाला। इलाका मकीनों का कहना है कि बल्दियाती इदारे गफलत की नींद सो रहे हैं। एज मेयर मैं कामयाब नहीं हुआ। जिस किसी का वो ब्लेम गेम जो सारा चल रहा है ना, मैं उसको बालाए ताक रख के मैं कहता हूँ जी मैं माफ़ी मांगता हूँ, मेरी गलती है। बहैसियत वालिद के मैं उनका दर्द के बारे में सोच सकता हूँ, लेकिन जो तकलीफ जो कर्ब वो ख़ानदान महसूस कर रहा है, अल्लाह ताला उनको सब्र दे। शाह फैसल कॉलोनी में उनके घर पर गया, मरहूम इब्राहिम के दादा, उसके वालिद साहब, उसके चचा, उसके फुप्पा से, उसके घर वालों से मुलाकात की, उनसे माफ़ी मांगी कि मुझे माफ़ कीजिए आप। किसी का भी रोल हो मैं उसमें नहीं जाना चाहता। तस्लीम करता हूँ कराची का अच्छा मेयर साबित ना हो सका। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने सानिया नीपा पर माफ़ी मांग ली। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि ब्लिंग बेंग गेम में नहीं जाना चाहता। बतौर मेयर वाक़े की जिम्मेदारी कबूल करता हूँ। इब्राहिम के वालिद और अहले खाना के दर्द को समझ सकता हूँ। उनसे भी माफ़ी मांगी है। अल्लाह उनको सब्र जमील अता फरमाए। इब्राहिम के अहले खाना ने कहा किसी और बच्चे के साथ ऐसा वाक़या ना हो। इंतज़ामिया की जिम्मेदारी थी कि एक्शन लिया जाता। SSP और डिप्टी कमिश्नर ईस्ट को भी मुअत्तल किया जा रहा है। वाक़े की साफ शफाफ
खिलाफ तहकीकात की जाएंगी। ऐसी मिसाल बना रहे हैं कि मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात ना हों। पहले कहा जाता था कि ढक्कन मजबूत नहीं, ज़्यादा लोहा लगाया तो नशाई ढक्कन चोरी करके ले गए। वज़ीर दाखिला को कहा है शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को नशाई अफराद नुकसान पहुँचा रहे हैं। जमातों की आपस की चपकलिश की वजह से एक 4 करोड़ से ज़्यादा आबादी वाला शहर सफ़र कर रहा है। इंतज़ामी मसाइल भी हैं, शहरी सहूलतों की या इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल हैं, जैसा कि ये कितना अंधोनाक सानिया है। तो इसमें मैं किसी एक पर एक उंगली उठा के कह दूँ उसकी गलती है, लेकिन ये सबकी मुश्तरका गलती। सियासी जमातों की आपस की चपकलिश की वजह से 4 करोड़ से ज़्यादा आबादी वाला शहर परेशानी का शिकार है। शहरी मसाइल के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल भी हैं। बोल न्यूज़ के प्रोग्राम दुनिया बोल है में बात करते हुए MKM पाकिस्तान के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा कि खुले मैनहोल में बच्चे के गिरने का सानिया अंदोनाक है। गटर में गिरने वाले बच्चे की लाश कचरा उठाने वाला बरामद करता है। इससे बड़ा अलमिया क्या हो सकता है। कराची में हैवी ट्रैफिक ने एक और शहरी की जान ले ली। कश्मीर रोड के करीब वाटर टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाम बहक हो गया। सुबह सवेरे साइट एरिया हबीब बैंक पुल के करीब ट्रेलर ने मोटरसाइकिल सवार को रोन डाला था। हादसे में शहरी मौके पर जाम बहक हुआ। दो 2025 का आखिरी सुपर कोल्ड मून आज होगा। स्पार्को के मुताबिक कोल्ड मून साल का तीसरा मुसलसल सुपर मून है जो 4 दिसंबर की शाम 4:58 पर 99.2% रोशन हालात में तुलू होगा। 4 और 5 दिसंबर की रात चांद और ज़मीन का फासला 3,57,218 किलोमीटर होगा। सुपर मून के दौरान चांद तकरीबन 7.9% बड़ा और 15% ज़्यादा रोशन दिखाई देगा। दुनिया भर में सुपर मून साल में उमूमन 3 से 4 मरतबा होता है। दुनिया में 8 जंगें रुकवाई जिसमें 5 जंगें टैरिफ के जरिए रुकवाई गईं। जिंदगियां बचाना चाहता हूं इसीलिए दुनिया भर में जंगें रुकवाता हूं। व्हाइट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में ट्रम्प ने कहा कि रूसी सदर से नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विक्टॉफ और जैरेड कुश्नर की मुलाकात अच्छी रही। मुलाकात का क्या नतीजा निकलता है इस बारे में अभी कुछ नहीं कह सकता। रूसी सदर पुतिन यूक्रेन से जंग खत्म करना चाहते हैं। रूस यूक्रेन अमन मुज़ाकरात के लिए ट्रम्प के मुआवनीन आज मियामी में यूक्रेनी मुज़ाकरातकार से मुलाकात करेंगे। ऑस्ट्रेलवी फास्ट बॉलर मिचेल स्टार्क ने वसीम अकरम का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मिचेल स्टार्क टेस्ट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर बन गए। स्टार्क ने ये संगे मील इंग्लैंड के खिलाफ एशेज सीरीज के दूसरे टेस्ट के पहले दिन हासिल किया। वसीम अकरम ने अपने करियर में 104 टेस्ट मैचेस में 414 विकेटें हासिल की जो किसी भी लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर की सबसे ज्यादा विकेटें थीं। मिचेल स्टार्क की शानदार बॉलिंग ने ऑस्ट्रेलिया की पोजीशन मजीद मुस्तहकम कर दी। पाकिस्तान सुपर लीग का लंदन में रोड शो 7 दिसंबर को लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में होगा। लेजेंडरी वसीम अकरम, रमीज राजा, बाबर आजम, हारिस रऊफ और दीगर भी शो का हिस्सा होंगे। शोहरत याफ्ता अली जफर अपनी सुरीली आवाज़ का जादू जगाएंगे। PCB के आला अहदेदार और फ्रेंचाइज हुकाम भी शिरकत करेंगे। फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 के ड्रॉस की तकरीब कल वाशिंगटन में होगी। इवेंट के लिए तैयारियां जारी हैं। वर्ल्ड कप की ट्रॉफी भी अमरीकी दारकूमत पहुंच गई। ट्रॉफी को मुख्तलिफ मकामात पर नुमाइश के लिए रखा गया।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।